फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमन के लिए सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ईरान के साथ मुज़ाकरात में कलीदी सालिस है। उम्मीद है ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर देगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तानी क़यादत ईरानी सदर और क़यादत से राब्ते में है। रवां हफ्ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म को अमन अमल से साइडलाइन करने के अल्फाज मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब और UAE पर हमलों की मज़म्मत। फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। तो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर ये जंग जारी रहेगा, जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं बहुत ही संगीन होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग खत्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती का बाइस बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स नहीं चाहते। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। मुमकिन है यूरेनियम लेने के बाद तबाह कर दें। अपना मकसद किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लियारी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। लाइन्स एरिया, सोल्जर बाजार, खारादर, लसबेला में 12 से 14 घंटे की बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बदले सार्फिन से रकम वसूली से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने कहा चंद अफराद के बिल न भरने पर पूरे इलाके की बिजली बंद करने का क्या जवाब है। लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। पेशावर के मुजाफाती इलाकों में 12 घंटे, शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। रावलपिंडी में 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली 3 से 4 घंटे बंद रहने की शिकायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल और सरगोदा में भी शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रिकॉर्ड। तुरबत, सिब्बी और नौकुंडी में भी शदीद गर्मी पड़ी। सिंध हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 26 मई से 29 मई तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने 26 से 28 मई तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बिजली सार्फिन खबरदार, होशियार। बिलों पर QR कोड स्कैन करने में एहतियात करें। हैकर्स मुतहर्रिक हो गए।
सार्फिन की जाती मालूमात चोरी होने का खदशा, बार डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा सार्फिन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या कागज पर मालूमात दर्ज ना करें, यह तरीका गलत और गैर कानूनी है। सीनियर सरकारी अफसरान और हसास इदारों का डाटा फरोख्त करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा गिरोह का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खान से है। मुल्जिमान डाटा गैर मुल्की इदारों को फरोख्त करते थे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ईद उल अजहा पर आलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। मुकर्ररा मंडियों के अलावा कहीं भी जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कार्रवाई होगी। खाने जमा करने के लिए कैंप पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। एयरपोर्ट के करीब डंपिंग साइट्स को ढांपने की हिदायत। आर्जी तौर पर नस्ब झूलों पर पाबंदी आयद। वजीर आला मरियम नवाज की अफसरान को फ्रंट लाइन पर रहने की हिदायत। कहा SOPs पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी जारी मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। बिलावल भुट्टो ने कहा साबित कर दिया पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है। शाहराय भुट्टो बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था जिसे पूरा करके दिखाया। कराची के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। जियाले तनकीद करने वाले सियासी यतीमों को जवाब न दें। कराची के साहिली इलाकों में सियाहती मकामात और केटी बंदर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पोर्ट बनाएंगे। कराची की मईशत दुनिया से मुकाबला करके दिखाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में गंदम की तरसील पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा उम्मीद है विफाकी हुकूमत पाबंदी हटाने का वादा पूरा करेगी। मनशियात फरोश खातून मुल्जिमा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिमा को मनशियात समेत 11 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में पेश किया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। अपर कोहिस्तान स्कैंडल गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम के असासे सरेंडर करने से मुतालिक दरखास्त मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा मुल्जिम के मुताबिक घर पर छापे के दौरान 56 करोड़ रुपए रिकवर किए। 1 किलो सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां, गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। मोहम्मद रिजवान आउट, बाबर आजम, शादाब खान, नसीम शाह की वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम की भी स्क्वाड में वापसी। गाजी गौरी और रुहेल नजीर बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल। सलमान आगा, साहबजादा फरहान, अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद, शामिल हुसैन, अहमद दानियाल, अराफात मिनहाज, मां सद्दाकत भी शामिल। वनडे सीरीज का पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कराची में शाहराह भुट्टो फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाहराह पर सफर किया। टोल टैक्स भी खुद अदा किया। कायदाबाद से काठोर तक ट्रैक मुकम्मल। मंसूबे पर 40 अरब रुपए से जायद लागत आई। बिलावल भुट्टो ने कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद भी रख दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा है। सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। तमाम फहरिस्तें वेबसाइट्स पर अपलोड करना लाजमी करार। विफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी किया। कहा तमाम सरकारी महकमों, खुद मुख्तार इदारों, कॉरपोरेशन की सीनियरिटी लिस्टें हर साल जनवरी में अपडेट की जाएं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जारी करदा सीनियरिटी लिस्टें कलअदम करार। नई और दुरुस्त सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की इस्लामाबाद में जिना अस्पताल मंसूबे की मंजूरी। कच्ची केनाल और खैबर पख्तूनख्वा में आब पाशी की बेहतरी के मंसूबे भी मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। ML1 की तफसीली डिजाइनिंग और हवेलियां ड्राई पोर्ट मंसूबे की भी मंजूरी दी गई।
सिंध असेंबली में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के दौर में पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई। बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने वफ्द को इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। कहा, रवाबित, बाहमी एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का दौरा। तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। दिफाई ताउन समेत मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। मुश्तरका अस्करी मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स के फ़रोग पर भी जोर। एयर चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान के दरमियान इस बार ब्रेक थ्रू हो जाएगा। पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी जारी है। सारे पाकिस्तानियों को इस पर फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान के दीगर मसाइल यही टीम हल करेगी। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा, तनकीद का जवाब काम करके दे रहे हैं। कराची में सैकड़ों मंसूबे चल रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुखालिफिन परेशान हैं कि सिंध मुश्किलात के बावजूद कैसे तरक्की कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी दो शहरों के लिए काम नहीं करती, ना ही सिर्फ जीटी रोड पर मंसूबे नहीं बनाती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तनख्वाहदार तबका माशी बदहाली का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत अब तक लेवी कीमत में 8,000 अरब रुपए ले चुकी। हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं। लाहौर में म्यूजियम की नई इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी के इफ्तिताह कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीनी काउंसिल जनरल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाक चीन दोस्ती का रिश्ता मुश्किल वक्त में भी कायम रहा और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खवातीन को हिरासा या ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सियासी वाबस्तगी, ओहदा या असर रसूख रखने वाला कोई भी फर्द कानून से बालातर नहीं। खातून के जाती मवाद को पब्लिक करने की धमकी या दबाव डालने की कोशिश पर सख्त एक्शन होगा। ईद पर कहीं मौसम गर्म तो कहीं ठंडा रहेगा। एनडीएमए की 26 से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 26 मई से बारिशों का इम्कान। पंजाब में 28 मई से बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध में 30 मई से बारिश की पेशगोई। शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात। हुसैनाबाद स्कर्दू के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। स्कर्दू को शिगर और खरमंग से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश, शहर पानी में डूब गया। सड़कों, घरों और शॉपिंग मॉल्स में पानी दाखिल। मेट्रो स्टेशन बंद। हुकाम के मुताबिक आधे घंटे में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की वज़ीर रेलवे हनीफा अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की रेलवे में सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। चीन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इदारा जाती मुआवनत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,67,844 पॉइंट्स पर बंद। 1 तोला सोने की कीमत 4,75,362 रुपए बरकरार। मुल्क भर में हफ्ते को खुली रहने वाली कमर्शियल बैंकों की ब्रांचेस कल और परसों भी खुली रहेंगी। स्टेट बैंक ने कहा, 23 और 24 मई को सरकारी ड्यूटी टैक्स की वसूलियां की जाएंगी।